यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर क्लास टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर आपका 17 है। ठीक है, तो 17 नंबर टेस्ट यहाँ डिस्कस करते हैं। 16 नंबर तक यहाँ पर हमारे जो टेस्ट थे क्लास टेस्ट वो पूरे हो गए। ठीक है, तो ये देखो 17 स्टार्ट करने के बाद जो अभी नेक्स्ट स्टेप लाएंगे, दृष्टि का जो ऑफिशियल जो टेस्ट चल रहा है, जैसे कि अभी तो हमारा ये मेंटरशिप के 2 टेस्ट चल रहे हैं, एक तो 100 क्वेश्चन वाला और एक आपका 20 क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद एक जो दृष्टि का ऑफिशियल टेस्ट होता है जो सभी को मिल सकता है, जैसे मार्केट में परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाले टेस्ट जो हैं 100 क्वेश्चन के और आते हैं, वो भी टेस्ट मैं भी जो लेके आऊँगा वो 4था नंबर टेस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, कल उसका 4था नंबर का पार्ट 1 मैं करा दूँगा उसको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 17 को। कुछ पूछना रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे भी मैं यहाँ पे चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, सो वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 17 टेस्ट का पहला। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, RHU M1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला, यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। ये है ना, तो पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके प्रक्षेपण के दौरान उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये पूर्णोदक के रूप में ट्राइनाइट्रोटोलन जो है हमारा TNT उसका उपयोग करता है। राइट, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। देखो, ना ही आपका ट्राइनाइट्रोटोलन को करता है और ना ही यहाँ से आपका जो आतिशबाजी को जो हमारा होता है उसको लेके यहाँ पर निर्भर करेगा, तो हमारे दोनों यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा सेकंड गलत होगा, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। ठीक है, उसमें जो हमारा TNT है 0% है। राइट, 1 भी % नहीं है, बल्कि ये बोला है कि ट्राइनाइट्रोटोलन पर उपयोग करता है, तो गलत हो जाएगा। रॉकेट को प्रक्षेपण के बाद सुरक्षित वापसी के लिए CO2 ट्रिगर पैराशूट प्रणाली के साथ विकसित किया गया है। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जो हमारी ट्रिगर पैराशूट प्रणाली है इससे क्या सुसज्जित है ये। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक पर्यावरण अनुकूल होता है, ये क्या पर टेक्निक होती है। ठीक है, जो हाइब्रिड प्रौद्योगिक तकनीकी दक्षता को बढ़ाती है और यहाँ पर परिचालन लागत यहाँ पर इसकी कम करती है। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर है, लेप्टोस्पायरोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये लेप्टोस्पायर बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक जूनोटिक रोग है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भी जो घातक हमारा लेप्टोस्पायरोसिस था ये न्यूज़ में था। ठीक है, करंट अफेयर्स की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो न्यूज़ में था, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, तो ये प्रकोप आया था, इस वजह से क्या यहाँ पर रेड फीवर के नाम से भी इसको जानते थे वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये न्यूज़ में था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्पाइरा बैक्टीरिया के कारण होता है, ये जूनोटिक है, जिसका अर्थ होता है कि जो जानवरों से मनुष्य में संचारित होता है, इसको क्या बोलते हैं, जूनोटिक। ठीक है, पहला हमारा सही होगा। दूसरा, ये मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं के मुंह से सीधे संपर्क में आने या उनसे जो मुंह से दूषित जो हमारे जल मिट्टी भोजन है उससे संपर्क में फैलता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये ठंडे मौसम में सबसे अधिक प्रचलित होते हैं। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा बीमारी है ये वाली, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें आमतौर पर ये विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है, जहाँ भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे जो खासकर बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मामले देखे जाते हैं। तो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का एक। बायोसल्फेटेक्टस, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित जो सतह होती हैं उसमें सक्रिय अणु होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सतह सक्रिय अणु होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट या हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्यों, क्योंकि जो हमारे बायोसफैक्टर्स यहाँ पर जीव हैं उनको द्वारा उत्पादित एक सतह सक्रिय अणु होते हैं। ठीक है, जो या तो उनकी कोशिका के सतह से जुड़े होते हैं, यही बाहरी जो उनके रूप होते हैं उसमें स्रावित होते हैं। राइट, तो ये अणु हमारे सूक्ष्म जीव की तरह यहाँ पर सतह पर पतली फिल्म यहाँ पर बनता है, जो अन्य कोशिकाओं से अन्य होने के कारण इन्हें जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, दूसरा देखते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल है और मनुष्यों को उनका विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वे pH मान जो तापमान है हमारा pH का, उसमें लवणता की विस्तृत श्रृंखला में स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि वे pH हमारे स्थिर तापमान में जो लवणता होती है उसमें अत्यधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, हमारे बोला है स्थिर नहीं होता, तो गलत हो गया। इनका उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है और जिसमें सलाद ड्रेसिंग के उत्पादन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारा करेक्ट है। तो तीन स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, 1, 2 और 4। राइट, हमारा कौन सा करेक्ट था, पहला, दूसरा और चौथा। ये तो बोला है इसमें स्थिर नहीं थे बल्कि स्थिर होते हैं, तो हमारे 1, 2, 4 करेक्ट हो गए, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। देखते हैं इसको तीसरे में, 1, 2, 4 आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तीसरे का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, अन्नपूर्णी अनाज ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह भारत की पहली 2400 घंटे अनाज वितरण प्रणाली और ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चौथा है जो
इसका पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे चलने वाला अनाज उद्घाटन किया गया था, बट यहाँ पर उड़ीसा में किया गया, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, न कि यहाँ पर जो भोपाल है यहाँ पे। यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा देता है तथा 5 मिनट में 30 किलोग्राम तक अनाज यहाँ पर वितरित कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यह मशीन वैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस हमारा जो पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है उसमें राशन कार्ड वाले जो किसी भी व्यक्ति को उनके हक का जो खाद्यान्न है वो प्राप्त करने की अनुमति देती है। ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 और 3 है सी नंबर में। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजारों में फ्रंट रनिंग या टेल गेटिंग की प्रथा का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये करता है। देखो, कोई व्यापारी किसी भी बड़े लेन देन के सार्वजनिक रूप से प्रकट किए जाने वाले से व्यापार को निष्पादित करने की जो अंदरूनी जानकारी होती है उसका उपयोग करता है, किसमें, फ्रंट जो हमारे रनिंग या टेलरिंग जो हमारी टेल गेटिंग प्रथा होती है उसका। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5वें का यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रथा में आमतौर पर कोई अंदरूनी व्यक्ति या दलाल दूसरों से मतलब दूसरे जो पहले व्यापारी होते हैं उनसे यहाँ पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का जानकारी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर है, भारत में कठपुतली कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थान में तार कठपुतली को कुंधई कहा जाता है। ठीक है, तो 6ठे का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में पारंपरिक कठपुतलियों को कठपुतली के नाम से ही जाना जाता है, न कि यहाँ पर कुंधई के नाम से, तो गलत हो गया। बोममालट्टम भारत में कठपुतली कला का सबसे प्रचलितम रूप में से एक है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बोममालट्टम है तमिलनाडु की एक अनूठी कठपुतली परंपरा है। ठीक है, अगला, थोलू बोमलता कठपुतली की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में हुई थी, ना कि उड़ीसा में, तो गलत हो गया। ओनली हमारा 2 करेक्ट है। ठीक है, केवल 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 6ठे का आंसर। ठीक है, 7वां नंबर, 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भीमबेटका शैल चित्रकला की विशेषताओं को सर्वोत्तम वर्णन करने से परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का जो हमारा यहाँ से आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, इसमें खनिज रंगों का उपयोग करके दैनिक जीवन के जो दृश्य होते हैं उसका चित्रण है ना, ये हमारी भीमबेटका की शैल चित्रकला उसकी विशेषताओं को यहाँ पर परिभाषित करता है। ठीक है, तो 7वें का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ये देखो, ये प्राचीन स्थल भारत में आरंभिक जो मानव थे उसमें बसने वाले जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करता है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया की मानवता की आरंभिक कलात्मक अभिव्यक्ति उसकी सामाजिक और विकास का प्रमाण भी बनते हैं। इसी वर्ष 2003 ठीक है यूनेस्को की विश्व धरोहर से जो सूचित उसमें यहाँ पर शामिल किया गया था। इस टाइप में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। धरोहर जो हमारे विश्व धरोहर स्थल है उसको लेकर कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के चलना है। आंसर हमारा क्या हो गया था 7वें का यहाँ से सी। 8वां नंबर है मृदभांड की परंपरा और उत्खनन स्थल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। नीले मृदभांड जो हमारे हैं ये कहाँ पर हो जाएंगे, ये आपके यहाँ से हो जाएंगे। देखो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पहले बोल रहा है नीले मृदभांड। ठीक है, नीले मृदभांड जो अपने विशिष्ट नीले रंग के लिए जाने जाते हैं, जो जयपुर राजस्थान से उत्पन्न एक पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, ना कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। कागजी मृदभांड जो हमारे यहाँ पर है ये क्या है, ये कागजी मृदभांड जिन्हें जो कागज के बर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलवर राजस्थान से ये मजबूत या लंबे समय तक यहाँ पर चलने के बजाय नाजुक और पतला होने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी हल्के भी होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला है काले मृदभांड। काले मृदभांड यहाँ पर देखो, काले मृदभांड यहाँ पर होंगे हमारे ब्लैक जो हमारे पॉटरी है, ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक अनूठे मृदभांड निर्मित करने की यहाँ पर शैली है जो अपने गहरे चमकदार बनावट के लिए जानी जाती है। ये हमारा राजस्थान बोल रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत है हमारे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रंगमंच की नाट्य शास्त्र के प्रभाव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, कौन करता है, करेक्ट आंसर हमारा जो आंसर हो जाएगा 9वें के यहाँ पे आंसर बी स्टेटमेंट जो है पर शास्त्रीय जो संस्कृत रंगमंच में अभिनय संगीत और नृत्य के लिए यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र जिसकी रचना ऋषि जो भरत मुनि थे उन्होंने की थी। ठीक है, विश्व में प्रदर्शन कलाओं का सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक मानते हैं इनको। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखते हैं। प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे प्रायः हिंदू, बौद्ध और जैन पौराणिक कथाओं के विषयों से चित्रित
करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 10वें का आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अजंता की गुहा प्रारंभिक भित्ति चित्रकला का एक उदाहरण है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे बोल रहा है मिट्टी और गोबर। ठीक है, मिट्टी और गोबर का उपयोग मुख्यतः रंग के रूप में किया जाता है, रंग के रूप में इनका उपयोग करते थे। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि देखो जब यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग वास्तव में सतहों को तैयार करने के लिए करते थे, ना कि इनको रंग के लिए करते थे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका पहला करेक्ट था, दूसरा करेक्ट था, तो आंसर बी यहाँ से सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छाया कठपुतली का रूप कर्नाटक से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का डी, आपका तोगालू गोम्बे अट्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। जो हमारा तोगालू गोम्बे अट्टा है, ये कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला है, जो चमड़े से बनी तोगालू गोम्बे अट्टा कठपुतली आमतौर पर छोटी होती है और छाया में बनाने के लिए यहाँ पर उन्हें रोशनी वाली जो पृष्ठभूमि है उसके सामने चला जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, रंगमंच का स्वरूप और यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो स्टेटमेंट दे रहा है कि कितने युग यहाँ पर सही है। मार्च जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पहला जो बोला है यहाँ से मार्च आपका हो जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ से गुजरात नहीं होगा। रमन आपका उत्तराखंड करेक्ट है, मार्च गलत हो जाएगा। तमाशा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट है। भवाई आपका हो जाएगा गुजरात या जो दक्षिणी गुजरात राजस्थान बोल सकते हो, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे असम नहीं होगा भवाई में। तो आंसर हमारे 2 करेक्ट हैं, 2 और 3 केवल 2। 13 नंबर क्वेश्चन है, रूलेट पॉटरी के संबंध में निम्नलिखित रूलेट पॉटरी के संदर्भ में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है इसमें? ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हमारा पांडुचेरी के निकट व्यापारिक बस्तियों से ये संबद्ध था। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रूलेट पॉटरी है एक विशिष्ट प्रकार का मृदभांड या मृदभांड इसको बोलते हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उसको। ठीक है, जिसकी खोज मुख्य रूप से पांडुचेरी या पूर्व में जो हमारा पांडिचेरी बोलते थे उसमें। ठीक है, इसके समीप जो प्राचीन बंदरगाह है अरिमेकेडू, ठीक है, जिसका इतिहास लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से इससे संबंधित था, तो हमारा आंसर B13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, कालीघाट चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति बंगाल में कालीघाट मंदिर के पास हुई। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, चित्रकारों ने गोला चित्री आयामी रूप बनाने के लिए छात्रांकन तकनीकी का यहाँ पर प्रयोग किया या उपयोग इसका किया। दूसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये चित्र मुख्यतः पौराणिक विषय पर केंद्रित थे। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये कालीघाट जो चित्रकलाएं थी शुरू में धार्मिक और पौराणिक विषयों पर केंद्रित थी, लेकिन जल्द ही इसमें क्या जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियां यहाँ पर शामिल हो गई। ठीक है, ये प्रायः समकालीन घटनाओं को चित्रित करते थे और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक अधिकारी थे उनमें उभरते हुए जो हमारे शहरी समाज था उनके अन्य धर्मनिरपेक्ष के बारे में यहाँ पर आधारित होते थे। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 2 का स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, पहला और दूसरा। 50 नंबर है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अपनी उच्च चमक वाली काली फिनिश के लिए यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसका निर्माण मुख्यतः गुप्त काल में हुआ था। तो सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि गुप्त काल से संबंधित नहीं था, लेकिन इससे पूर्व काल, इससे लगभग 700 से 10 ईसा पूर्व यहाँ पर था, उसके दौरान यहाँ पर संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, ये विलासिता और अभिजात वर्ग के उपयोग से जुड़ा था। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया गुप्त काल से नहीं था, ये आपका हो जाएगा 700 ईसा से 100 ईसा पूर्व। ठीक है, 700 से 100 ईसा पूर्व था। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। आंसर हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, कर्नाटक में लोकप्रिय यक्षगान किस ऐतिहासिक आंदोलन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का हमारा भक्ति आंदोलन। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, निम्नलिखित युगों में से प्रागैतिहासिक चित्रकला स्थलों और क्षेत्रों को कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, 17 में तो देखते हैं इसको। यहाँ देखो भीमबेटका आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश करेक्ट है। जोगीमारा आपका छत्तीसगढ़ में करेक्ट है। उड़कुड़ा आपका छत्तीसगढ़ में, ना कि केरला में, करेक्ट हो जाएगा। और चितवा डोंगरी ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 गलत हैं, 2 सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17 का आंसर हमारा क्या था? कौन कौन सा गलत था?
ऊपर देखो, ऊपर के यहाँ पे दोनों सही थे, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सही थे, और नीचे भी आपके दोनों छत्तीसगढ़ होंगे। तो आपके दो आंसर करेक्ट है, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट। 18 नंबर, पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। ये मुख्यतः एक पशु मेला है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 18 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित यहाँ पर किया जाता है, राइट। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इस मेले में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर से संबंधित अनुष्ठान यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का जो पारंपरिक भारतीय लोकमंच है वो है जो अपने हास्य व्यंग और सामाजिक राजनीति टिप्पणी के लिए जाना जाता है, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका ए, तमाशा, ठीक है। अगला देखते हैं 20, लास्ट क्वेश्चन है। अजंता गुफा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, गुफाओं में जातक कथाओं का दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए है ना, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इन गुफाओं में आकृतियों की एक आकर्षक विशेषता है, यह है कि इनमें नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें एकदम यहाँ पर अजंता गुफा के बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो हमारा टेस्ट था यहाँ पर, इसके 20 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन के हो रहे हैं यहाँ पर। जो टेस्ट, जो क्लास टेस्ट होते हैं, ये 20 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। तो आपका जो 17 नंबर टेस्ट था ये खत्म हो गया, और नेक्स्ट डे में 18 नंबर भी करा दूंगा, ठीक है। उससे पहले जो दृष्टि का 100 क्वेश्चन वाला है वो भी 4 नंबर टेस्ट कराता चलता हूँ, ठीक है। तो भी उसका पार्ट 1 पार्ट 2 में 50-50 क्वेश्चन वो उसके करा देंगे, ठीक है। तो आप कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट टेलीग्राम पे आप बता सकते हो, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बता सकते हो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।